जादुई गाय। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। किसी समय एक राजा था, उसके एकलौता पुत्र का नाम कारा था और कालांतर में राजा अतिशय दरिद्रता से घिर गया। बस उसकी स्थिति भिखारी से थोड़ी ही बेहतर रह गई थी। एक दिन जब कारा कुछ बड़ा हो, चरवाहा का काम करने के लायक हो गया, तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अभी मैं निर्धन हूँ, परंतु कभी मैं भी धनी हुआ करता था। मेरे पास भी एक समृद्ध राज्य था और मवेशियों के रेवड़ थे और अच्छे वस्त्र भी थे। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और तुम जानते हो कि बड़े कठिनाई से हम सभी को भोजन मिलता है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और शीघ्र ही मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊं, मैं तुमको एक परामर्श देना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से राजा है, राजा के ऊपर राजा है। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय स्वीकार करोगे? घर में भोजन की कोई पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कारा को पड़ोस के राजा के यहाँ बकरियों को चराने का कार्य करने की विवशता थी। इसी कार्य के द्वारा वह अपना भोजन, वस्त्र और 2 रुपया वार्षिक भरेती की आजीविका कर सकता था। इसके कुछ दिनों के पश्चात उसके पिता का निधन हो गया और कारा अपने नियोक्ता राजा के पास गया और अपने पिता का श्राद्ध कर्म आदि करने हेतु उसने राजा से कुछ रुपया ऋण स्वरूप देने की मांग की और राजा को यह वचन दिया कि जब तक कि उनसे ली गई ऋण का भुगतान नहीं कर देता है, वो उनका कार्य करता रहेगा। इस प्रकार राजा ने कारा को 5 रुपए नगद अग्रिम और 5 रुपए मूल्य के चावल ऋण स्वरूप दिए, जिससे कि कारा ने अपने पिता के अंत्येष्टि भोज का प्रबंध कर सका। 5 या 6 दिनों के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई और वो पुनः राजा के पास गया और उनसे पुनः 10 रुपए की मांग की। सर्वप्रथम राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, परंतु कारा के अनुनय विनय करने एवं उसके यह वचन देने के बाद कि यदि वो इस ऋण का चुकारा नहीं कर पाएगा तो आजीवन राजा के यहाँ अपनी सेवा देते रहेगा। तब राजा ने उसे और अतिरिक्त 10 रुपए ऋण दिए और इस प्रकार कारा ने अपनी माता के मृत्यु भोज का भी आयोजन किया। किंतु राजा के सभी 7 लड़के अपने पिता से इस बात पर अति अप्रसन्न थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों 20 रुपए उधार दे दिए हैं, जिससे कि रुपए वापस मिलने की संभावना कदापि नहीं है। वे लोग कारा को पैसे लेने के कारण घुड़की भी दिया करते थे और उसको उलझन में डाल रखा था। तब उसके स्मृति में अपने पिता का कथन याद आया। उन्होंने कहा था कि संसार में बहुत से राजा हैं, राजा के भी राजा है, और कारा ने किसी अन्य बड़े राजा के परिचर्या में जाने का निर्णय लिया और वहां से निश्रित हो लिया। इस प्रकार वहां से भागने के उपरांत कुछ दूरी की यात्रा करने के पश्चात उसे एक राजा मिला, जो कि एक पालकी पर सवार होकर अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर अपने बेटे के लिए दुल्हन लाने जा रहा था। और कारा ने जब ये सुना तो उसने भी उस राजा का अनुसरण करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वह भी पालकी के पीछे पीछे चलने लगा और रास्ते में एक स्थान पर एक सियारिन दौड़कर सड़क पार कर गई। तब राजा अपने पालकी से बाहर निकल कर आया और उसने सियारिन का अभिवादन किया। जब कारा ने ये देखा तो उसने सोचा, ये दुनिया का कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हो सकता है, वरना वो क्यों सियारिन को नमस्कार करेगा। अवश्य सियारिन ही राजा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। मैं सियारिन का ही अनुगमन करूंगा। इसलिए उसने बारात के जुलूस को छोड़कर सियारिन के पीछे हो लिया। अब सियारिन जो थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों के भोजन के लिए शिकार की तलाश में घूम रही थी और वह जहां भी जाती कारा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता और उसे एक भी बकरी या भेड़ को मारने का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार वह अपने गुफा में जहां वह रहती थी वापस चली गई। तब उसके शावक उसके पास भोजन मांगने आए और उसने अपने पति से कहा कि आज वह एक भी शिकार पकड़ नहीं पाई, क्योंकि जहां भी वह गई एक आदमी दिन भर उसका पीछा करता रहा है और वह अभी भी यहाँ गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। तब सियार ने सियारिन से कहा, तुम उस आदमी से पूछो कि वह क्या चाहता है। इसलिए सियारिन गुफा से बाहर गई और कारा से पूछा और कारा ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे पास आश्रय लेने के लिए आया हूँ। तब सियारिन ने सियार को बुलाया और दोनों सियार दंपति ने कारा से कहा, हम लोग सियार हैं और तुम मनुष्य हो। तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? हम तुमको खाने के लिए क्या दे सकते हैं और तुम्हारे लिए हम कौन सा कार्य ढूंढेंगे? कारा ने कहा, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो काफी उम्मीद के साथ उनके पास आया है। और अंत में सियार युगल को उस पर दया आ गई और वे आपस में एक दूसरे से सलाह करके बोले कि तुम इतनी अपेक्षा से हम लोगों के पास आए हो, इसलिए हम तुम्हें एक सौगात देंगे। इसलिए उन्होंने कारा को एक गाय दिया जो कि गुफा में ही इनके पास थी।
और कारा से कहा, क्योंकि तुमने हम पर विश्वास किया है इसलिए हमने तुमको लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। तुम ये गाय ले लो। यदि तुम इसे माँ कहकर संबोधित करोगे तो ये गाय तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेगी, किंतु लोगों के सामने इससे कुछ मत मांगना, अन्यथा लोग इसे तुमसे छीन लेंगे। और यदि कोई तुमको कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे तो इसे छोड़ मत देना। तब कारा ने उनको धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता में जब वो तालाब के नजदीक आया तो उसकी इच्छा स्नान करने और फिर भोजन करने की हुई। जब वह स्नान कर रहा था तो उसने एक महिला को तालाब के दूसरे किनारे पर कपड़ा साफ करते देखा, लेकिन उसने सोचा कि वह महिला उस पर ध्यान नहीं देगी, इसलिए वह गाय के पास गया और कहा, माँ, मुझे बदलने के लिए दूसरा कपड़ा दो। उसके बाद गाय ने वमन करके कुछ नए वस्त्र दे दिए और वह उसको पहन लिया और अब वह बहुत भला लग रहा था। तब उसने गाय से कुछ थाली और बर्तन की मांग की और गाय ने उसे दे दिए। तब उसने गाय से कुछ रोटी और सूखे चावल मांगे और उसने जो भी मांगा था उनको खा लिया और गाय से कहा कि थाली और बर्तन उसके लिए रख ले, और गाय उन सभी को पुनः निगल गई। अब वो महिला जो कि तालाब के दूसरे किनारे पर थी यह सब कुछ होते हुए देखा था और भागकर अपने घर गई और अपने पति से जो देखा था वह सारा वृतांत कह सुनाया। और पत्नी ने पति से जिद किया कि किसी भी प्रकार वह उससे वह जादुई गाय प्राप्त कर ले। यद्यपि उसका पति इस पर भरोसा नहीं किया, किंतु इस घटना का परीक्षण करने का सोचा। इस प्रकार वे दोनों कारा के पास गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और उन्होंने कारा को रात्रि भोजन और रात में अपने घर में ठहरने और उसके गाय को खाने के लिए घास देने का प्रस्ताव दिया। कारा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया, और वहां उन्होंने कारा को सोने के लिए अपना अतिथि कक्ष दिया और पूछा कि वह क्या खाना चाहेगा, किंतु कारा ने कहा कि वह रात में भोजन नहीं करेगा। कारा चाहता था कि जब घर के सभी लोग सो जाएंगे तब वह गाय से भोजन मांग लेगा। तब दोनों पति और पत्नी ने एक योजना बनाई और ये दिखावा किया कि उन दोनों में बड़ा ही उग्र झगड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक गाली गलौज देने के बाद पति गुस्से में तमक कर घर से बाहर चला गया और ये दिखावा किया कि वो घर से भाग गया है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात वो दबे पांव चुपके से अतिथि कक्ष में लौट आया। छत पर एक छकड़ा गाड़ी का ऊपरी भाग रखा हुआ था। वह उसी छकड़ा गाड़ी के ऊपरी भाग में चढ़कर अपने आप को छुपा लिया। कारा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जब कारा ने सोचा कि घर के सभी लोग सो गए हैं तो उसने गाय से कुछ भोजन सामग्री मांगी और उत्तम भोजन बनाकर खाया और सोने चला गया। वो आदमी जो कि ऊपर छुपा हुआ था वहां से सब कुछ देख रहा था और उसने ये पाया कि उसकी पत्नी ने जो कुछ भी बताया था वह सत्य था। इसलिए मध्य रात्रि में वो छकड़ा गाड़ी जहां वो छुपा हुआ था उससे नीचे उतरा और कारा के जादुई गाय को अपने साथ ले गया और ले जाकर उसे अपने गायों बीच उसी रंग के गाय से मिलता जुलता रंग के गाय के साथ बदल कर रखा दिया। अगले दिन प्रातः काल में कारा जगा और अपने गाय के पगहा को खोलकर आगे की यात्रा करने के लिए जाना चाहा, किंतु गाय ने कारा का अनुकरण नहीं किया। तब कारा ने देखा कि यह गाय तो दूसरी है, बदली हुई है, और उसने आतिथेय को बुलाया और उस पर गाय के चोरी का आक्षेप लगाया। उस व्यक्ति ने इस अभियोग को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि किसी भी ग्रामीण से पूछ लो जिसने कारा को कल यहाँ गाय को लाते हुए देखा हो। अब किसी ने कारा को कल गाय लाते नहीं देखा था, लेकिन कारा इस बात पर दृढ़ रहा कि उसकी गाय बदल दी गई है, और वह गांव के प्रधान और ग्रामीणों को इस विषय के निराकरण के लिए बुलाने गया। लेकिन चोर ने 100 रुपए ग्राम प्रधान को एवं ग्रामीणों को 100 रुपए रिश्वत दिए और इस बात के लिए उनको राजी कर लिया कि वे निर्णय उसके पक्ष में देंगे। इस प्रकार जब ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण फैसला करने आए तो उन्होंने कारा से कहा कि आज प्रातः काल में उसे जो गाय रस्सी से बंधी मिली है वही गाय उसकी है, वह उसे अपने साथ लेकर चला जाए। कारा ने इस निर्णय का प्रतिरोध किया और कहा अब वह उसको बुलाएगा जिससे उसने ये गाय लिया है, और वह उसी गाय को इंगित करते हुए अपना बताते हुए कहा कि इसे ही लेकर यहाँ से जाएगा। उनको ये भी कहा कि जब वह यहाँ से जाएगा उतने देर के लिए ये गाय उनकी जिम्मेदारी में है, और वो तेजी से सियारों के गुफा की ओर चल पड़ा। सियारों को किसी प्रकार यह ज्ञात हो चुका था कि कारा के पास से गाय ठग ली गई है, और उन्होंने मिलते ही कहा, अच्छा तुमने अपने गाय को खो दिया है? और कारा ने जवाब दिया कि वह उन्हें अपने एवं ग्रामीणों के मध्य हुए विवाद में न्यायाधीश बनाकर ले जाने हेतु आया है। इसलिए दोनों सियार कारा के साथ गांव चले गए और कारा सीधे ग्राम प्रधान के पास ये कहने के लिए चला गया कि वो सभी ग्रामीणों को इकट्ठा कर ले।
इस बीच दोनों सियार एक पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर पान चबाते हुए बैठ गए और जब ग्रामीण जमा हो गए तब सियार ने बोलना आरंभ किया और कहा, यदि एक न्यायाधीश रिश्वत लेता है तो उसके वंश के कई पीढ़ी को इहलोक एवं परलोक दोनों में विष्ठा खाना पड़ेगा। लेकिन यदि वो प्रजा के बीच अपराध स्वीकरण कर लेता है तो उसे इस सजा से मुक्ति मिल सकती है। यही हमारे पूर्वजों ने कहा है, और जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, ये भी पूर्वजों ने कहा है। अब तुम सभी इस विषय में ईमानदारी से जांच करो। हम लोग ईश्वर के समक्ष निष्पक्षता पूर्ण न्याय करने की शपथ लेंगे और शिकायतकर्ता और अभियोगी को भी यह शपथ लेना होगा। ये सुनकर ग्राम प्रधान का अंतःकरण व्यथित हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसने 100 रुपए रिश्वत लिया है, और ग्रामीणों ने भी स्वीकार कि उनको 100 रुपए रिश्वत दिया गया है। तब सियार ने अभियुक्त से पूछा कि उसको इस पर क्या कहना है, किंतु वो अडिग रहा कि उसने गाय को नहीं बदला है। तब सियार ने कहा कि यदि वो कसूरवार साबित हो जाता है तो वह क्या क्षतिपूर्ति देगा। उस व्यक्ति ने कहा वह इसका दुगना भुगतान करेगा। तब सियार ने गांव वालों को गवाह बनाया कि इस व्यक्ति ने अपने लिए क्या सजा तय किया है, और सियार ने प्रस्ताव रखा कि वह और उसकी पत्नी दोनों सियार मवेशियों के समूह में जाएंगे, और यदि वे उस गाय को पहचान लेते हैं जिसे कि कारा अपना बताता है तो यह निश्चित प्रमाण होगा कि वही गाय कारा का है। इसलिए दोनों सियार जाकर और गाय को चुनकर बाहर ले आए, और ग्रामीण अचंभित हो चिल्ला उठे, यही न्याय है, वे इतनी दूर से आए हैं और एक बार में ही गाय को पहचान लिया। वह आदमी जिसने की चोरी की थी उसके पास देने के लिए अब कोई जवाब नहीं था। तब सियार ने कहा, तुमने स्वयं ही वादा किया था कि द्विगुणित दंड दोगे। तुमने 100 रुपया प्रधान को और 100 रुपया ग्रामीणों को दिया, और जिस गाय को तुमने चुराया था उसका मूल्य 200 रुपया है, सब मिला करके 400 रुपया हुआ। इस प्रकार तुमको 800 रुपया दंड देना होगा। और उस व्यक्ति को 800 रुपया दंड देना पड़ा, और सियार ने सब पैसा ग्रामीणों में वितरित कर दिया, केवल 10 रुपया कारा को दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। तब कारा और सियार गाय को साथ लेकर विदा हुए, और गांव से बाहर निकलने के पश्चात सियार ने दोबारा कारा को सतर्क किया कि किसी के सामने गाय से कुछ भी न मांगे, और विदाई लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। कारा अपना यात्रा जारी रखा, और शाम को वह आम के एक बड़े बगीचा में पहुंचा जहां रात्रि विश्राम के लिए कई गाड़ीवान पहले से ठहरे हुए थे। इसलिए कारा उन गाड़ीवानों से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे रुक गया और अपनी गाय को एक पेड़ के जड़ से बांध दिया। शीघ्र ही आंधी आ गई और सभी गाड़ीवान अपने अपने गाड़ियों के नीचे आश्रय लिए, और कारा ने गाय से एक तंबू की मांग की, और वे दोनों रात में उस तंबू में रहे। पूरी रात बड़े जोरों की वर्षा होती रही, और प्रातः काल में गाड़ीवानों ने तंबू देखा और उन्हें काफी आश्चर्य हुआ ये कहां से आया, और वे इस निष्कर्ष पर आए कि यह गाय ने ही दिया होगा, ये गाय जादुई है। इसलिए उन्होंने गाय को चुरा लेने का मन बनाया। कारा को दिन में जबकि सभी गाड़ीवान वहीं आसपास ही थे, गाय से तंबू को निगल जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वह अगले दिन और रात तक वहीं रुका रहा और गाय को तंबू से अलग रखा। जब कारा को नींद आ गई तो कुछ गाड़ीवान आए और गाय को लेकर चले गए, और उसके स्थान पर एक बछड़ा सहित दूसरी गाय को रख दिए, और उन लोगों ने उस जादुई गाय को आम के गठरी से लदे छकड़े के गठरी के पीछे छिपा दिया। प्रातः काल कारा ने अचानक देखा कि क्या घटना घटी है, और वह गाड़ीवानों के पास जाकर पूछा और उन पर चोरी का दोषारोपण किया। वे सभी इस मामले में किसी प्रकार की जानकारी के होने से इनकार किया और कहा कि वह चाहे तो अपनी गाय को खोज ले। इसलिए वह छावनी में खोजने लगा, लेकिन गाय को नहीं खोज पाया। तब वह गांव के प्रधान को और चौकीदार को कहा, वे भी नहीं खोज पाए, और कारा को सलाह दिया कि उसी गाय और बछड़ा को रख ले, ये दोनों पहले वाली अकेली गाय से तो अच्छे हैं। लेकिन उसने वर्जित कर दिया और कहा कि वह दंडाधिकारी के पास अभियोग लगाएगा, और उसने प्रधान से वचन लिया कि जब तक वह वापस आ नहीं जाता है वो इन गाड़ीवानों को यहाँ से जाने नहीं देगा। इसलिए वह एक मुस्लिम दंडाधिकारी के पास गया, और यह संयोग की बात थी कि वह एक ईमानदार आदमी था जो रिश्वत नहीं लेता था और केवल न्याय करता था, और अमीर गरीब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता था। वह हमेशा दोनों पक्षों की बात बड़े ध्यान से सुना करता था। वो उन कुछ धूर्त दंडाधिकारियों में से नहीं था जो कि बराबर उन कहानियों पर भरोसा करते थे जो कि पहले उनको बताया जा चुका होता, और बाद में दूसरे पक्ष की ओर से जो कुछ भी कहानी बताई जाती उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए कारा ने जब दंडाधिकारी को अपनी शिकायत बताई तो उन्होंने गाड़ीवानों को बुलाया, और गाड़ीवानों ने शपथ लेकर कहा कि उन लोगों ने गाय की चोरी नहीं की है।
और उन्होंने ये भी कहा यदि उनके पास गाय मिल जाती है तो वे अपना पूरा संपत्ति अभिग्रहित करा देंगे। दंडाधिकारी ने छावनी में तलाशी के लिए पुलिस को भेजा और पुलिस ने गट्ठर के ढेर में से गाय को खोज निकाला। गाय के चारों ओर गट्ठों को रखकर बीच में छिपा दिया गया था और उसी के अंदर गाय मिली और गाय को दंडाधिकारी के पास ले जाया गया। तब दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि गाड़ी वालों को अपना संकल्प पूरा करना होगा, नहीं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, और उन गाड़ी वालों ने अपनी पूरी संपत्ति कारा को दे दिया। इसलिए कारा ने सभी माल असबाब गट्ठर को गाड़ी पर लाद करके आनंद पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए कि यह जो इतने संपत्ति के साथ आया है कौन है, लेकिन कारा ने अपना परिचय दिया तब वे बहुत ही अचंभित हुए और बड़े ही प्रसन्नता से उसको एक शानदार घर बनाने में मदद किया। तब कारा राजा के पास गया जहां से उसने अपने माता पिता के श्रद्धा कर्म के लिए रुपया उधार लिया था। उसने जो भी राजा का पावना था उसे राजा को लौटा दिया। राजा कारा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह कारा के साथ कर दिया, और कुछ दिनों के बाद कारा ने अपने श्वशुर के राज्य में से अपना हिस्सा लिया और उसके बाद बड़े ही समृद्धि पूर्वक रहने लगा। और राजा के 7 बेटे जो कि पहले कारा को घुड़का करते थे, कारा के सफलता को देखकर वे भी विदेश जाने के लिए बड़े उतावले थे और इसलिए वे सभी विदेश जाने का योजना बनाए ताकि वे भी ढेर सारा धन प्राप्ति कर लाएंगे। इसलिए वे अपने पिता से कुछ पैसे लेकर चल पड़े, लेकिन उन्होंने पूरे पैसों का अपव्यय कर उसे समाप्त कर दिया और बिना एक भी पैसा उपार्जित किए वापस अपने पिता के पास चले आए।